बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगी, मेरी बहनें भी बेटियां भी। और फिर आप बताती हूँ कि मैं आज फिर न्यू एक डिज़ाइन लेके आई हूँ सर्दियों के लिए। ये मेरी बहनों के लिए है, ठीक है, एज वाइज के लिए। तो वो नेक है, मैंने कहा कि जो खद्दर के सूट है, लीलन के सूट हैं, उन पर बनने के लिए बेहतरीन डिज़ाइन है। तो मैंने ना इसका इतना काम कर लिया है। ये देखें, मैंने ये भी चाहिए, ठीक है, नग भी चाहिए मुझे। ये मैंने इधर कर दिए, गिर ना जाए। अच्छा, अब ये देखें, इसकी कटिंग मैंने करके रख ली, फिर वीडियो लंबी हो जाती बनाते बनाते। ये मैंने, ये 9 इंच है कपड़ा, डबल टर्न कर लिया, देखें ना, वी गला में कट किया है। 9 इंच मैंने ये पकड़ लिया। और इधर से मैं मैश करके दिखा रही हूँ, देखें, 5 इंच से भी 2.5 इंच इधर है, 4 इंच इधर है। नेक की तरफ 4 इंच है, ठीक है। हमने नेक 3 इंच लेते हैं वी गले का, हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं। और इसको सिलाई आएगी तो 1.25 इंच हो जाएगा। वो क्यों 1.25 इंच रखा है कि जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह ही होनी है। और उसके लिए मैंने ये पेपर इसका कटिंग कर लिया था और इसको चिपका लिया। अच्छा, इस पर मैंने लिख दिया था, ये देखें, ये देखें लिखा हुआ मैंने 3 इंच की चौड़ाई रखी है। आप भी इस तरह पमाइश करके ऊपर लिखने के लिए आपको सहूलत होगी। और 4 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, देखिए 4 इंच, ठीक हो गया। ये देखिए 4 इंच मैंने लंबाई रखी, 3 इंच चौड़ाई। और कपड़े पे चिकोर कपड़ा लेना, उस पर चिपका देना। बेशक कपड़ा पूरा भी हो, कोई मसला नहीं, मेरा ज़्यादा था मैंने बढ़ा दिया। ये हमारा सिलाई में ही आना है। 2 पीस मैंने ये कर लिए। और वी कट मैंने किया है 8.5 इंच पे, ठीक है। ऊपर सिलाई भी आ जाएगी तो हमारा 8 इंच तैयार रहेगा। 8 इंच में मैं बता दी हूँ आगे क्या करना है कि लंबा गला क्यों कटिंग की है। अब वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने ये सीधी स्ट्रेट मेरे पास कपड़ा था, मैंने इसको रखा इस तरह। ये देखें, इतना काम मैंने कर लिया था, मैं क्या ये तो समझाने में आ जाएगा मेरी बहनों को। ये देखें, ये मैंने यहाँ किया, स्ट्रेट कपड़ा था तो इधर भी ऐसे सीधा ही आना था ना। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी, कटिंग करके मैं सिलाई लगा ली जितना मेरा सीधा ये कपड़ा आ रहा था, ठीक है। देखिए ज़रा, ये वी बन गया। मैंने उल्टा करके भी दिखा दिया, ये प्रेस करके रख लिया मैंने। अब ये देखें, ये हो गया ना इसका पूरा, ये देखें पूरा वी आ रहा है इसके साथ, सही है। चले, ये हो गया। अच्छा, ये जो ली ये 4 पट्टियाँ, ये 1-1 इंच की मैंने 4 पट्टियाँ लेके इनको मैं 7 इंच लंबी कटिंग कर ली, ठीक है। ये देखें, ये 7 इंच की लेंथ लंबी और 1 इंच रख के चौड़ाई। तो ब्रीक सिलाई, ज़्यादा सिलाई नहीं देनी, ब्रीक सिलाई दे के मैंने इनको सीधा करके प्रेस कर दिया। 4 पीस मुझे ये चाहिए थे। चले अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, आपने ऊपर से 4 इंच पे, मेरा 1/2 इंच हमारा गले पे जाना है क्योंकि मैंने 8.5 इंच गला रखा है, नेक का साइज़ रखा है। हम फिर बाद में देख लेंगे ऊपर सिलाई कितनी देनी है। मैंने 4 इंच पे आप लोगों ने निशान लगा लेना दोनों तरफ। ये देखें लगाया हुआ पेंसिल का निशान, यार नज़र आप लोगों को, ये और इधर दोनों तरफ मैंने लगा लिया। चले, अब देखें वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्या इसका बनने वाला है। प्यारा सा नेक दूंगी आज आप लोगों को। पहले हम यहाँ बी पे पिन लगा लेंगे। अच्छा, पिन में मिली, मैं सुई पकड़ ली है। चलें, ये लगा दी इधर ना। अच्छा, अब ये जो मेरा भर रहा था ना, इसको हमने देखें ये तय किया हुआ है ना, ये वाला। हमने इसको, इन पट्टियों को, ये देखिए जो सिलाई नज़र आ रही है ना, इसको बाहर नहीं आना, हमने फिर एक ही तरफ लगानी है। ये देखें, हाफ पे मैंने रख ली पट्टी, ठीक है। और हाफ पे मैं आ गई ये पट्टी, ठीक हो गया। और इधर मार्जिन कितना छोड़ना है, इतना मेरा सिलाई में आ जाना है। और उतना ही पीस छोड़ेंगे जितना हमारा ये गैप है, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से चेक कीजिएगा। आसान नेक है, कोई इतना मुश्किल नहीं, आप देख के बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखें, मैंने इसको टर्न करके सिलाई करने लगी। इसी सिलाई के ऊपर जो मैंने सिलाई लगाई इसी के ऊपर आएंगे हम। अब हम इसको सीधा करेंगे।
इसको खींचेंगे, कॉर्नर खुद ही बाहर आ गया। ठीक हो गया ना, कितना प्यारा आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा उल्टा लगेगा, ये मैं सीधा रखूँगी। तो पट्टियाँ नीट इधर है ना, सिलाई इधर आ रही, देखें ये किनारा सिलाई का है, ये अंदर नहीं बाहर नहीं आना चाहिए। अब दूसरे हाथ में इसी तरह लगाती हूँ, आपने दूसरी तरफ रख लेना है। ये देखें ये, और हम ये मेरा हिस्सा जाएगा। ठीक हो गया। इसको भी इस तरह सीख है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा मैं देखें, ये मैं जो निशान लगाया हूँ ना, वहाँ पे आ रही हूँ, मैं वहाँ पे रख दिया, बाकी मैंने ऊपर को निकाल दिया। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब इसको पट्टी को ऊपर करूँगी। ये देख, यहाँ मैं पकड़ती हूँ, आप पिन अप कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ वी तक हम आएंगे। चलिए यहाँ आ गए, अब इसको मोड़ेंगे। ये है वी का कट हमारा। अब दूसरा पीस जो लगना है, आपने उल्टा सीधा देख लेना हाथ। ये मैं सिलाइयाँ आपको बता रही हूँ, जैसे अगर सीधी तरफ आ गई फिर खूबसूरती नहीं गले की आएगी, फिर नेक ख़राब हो जाएगा आपका। अब ये देखें, ये लाइन लगी हुई, यहाँ से फिर मैं आ गई इसके ऊपर। ठीक है, इनको हम इधर निकाल लेते हैं, इनका भी काम नहीं है। चले मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कट यहाँ लगाना है आपने, ये देख लें, वी का जो कट है ना, वो आप यहाँ देंगे तो इसका कॉर्नर सही आएगा। ठीक हो गया। चले, अब मैं पिन उतार के और इसके ऊपर भी सिलाई लगाती हूँ, इस कपड़े के ऊपर, इधर जो हमारा अंदर फोल्ड होना है कपड़ा, उसके ऊपर सिलाई देने लगी हूँ। सिलाई दे के फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि ये कहाँ कैसे लगाने हैं अब आगे। ठीक है, ये देखिए, ये कपड़ा इधर करेंगे, फिर नीचे से सिलाई भी इधर लानी है, उधर दूसरी तरफ ना चली जाए, फिर फिटिंग नहीं इसकी सही आएगी। चलिए, ये देखिए, इसी तरह मैं सारी सिलाई इधर लगा के और फिर प्रेस करके आती हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा भाई, मैंने प्रेस कर लिया, लगाना आपको बता दिया। ये देखें बाहर है। अब एक आपने फर्स्ट पहली वाली नहीं पकड़नी, पहली दोनों इधर कर देनी। आपने इसको यहाँ फैब्रिक ग्लू लगाएं और इसको ये देखें सारे को लगाते हैं, और जितना मार्जिन इधर है इतना ही आपने यहाँ पे रखना है, और उसको बराबर रखना है, नेक के बराबर इस पट्टी को, ठीक, झोल ना आ जाए। अब दूसरी पट्टी जो है वो देखें, वो भी हम इधर ही लगाते हैं। अब आपने दूसरी पट्टी फिर पकड़नी है और फिर इसको इधर रखना है। ये ध्यान रखना, ये आपका जो कॉर्नर बन रहा है ना नीचे वाला, ये डब्बी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाता है, इसको मैं प्रेस करती हूँ। अब हमने पहले ये देनी पट्टी, ये वाली पट्टी दी, अब हम दूसरी पट्टी रखेंगे। उसका भी मार्जिन आप देख लीजिए कितना सीधा, ऐसे इसलिए मैंने टेबल पे रखा है। और अब आ जाते हैं इधर वाली पट्टी, ये लें माशाल्लाह। अच्छा, मैं इनको भी बता दूँ,
कि आपने यहाँ भी हल्की हल्की ग्लू लगा लेनी है। अभी मैं प्रेस करूँगी तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। इस्त्री मेरी गर्म है थोड़ी सी। अच्छा, आपने इस वी गले को भी साथ ही लगा लेना है, आपको फिर तरपाई करने में आसानी हो, वो उठेगा नहीं। ठीक है, ये देखें। अब इसकी मैं ये कटिंग हम कर देते हैं, जो ज़ाया है कपड़ा। ठीक है, ये अब तरपाई जब करेंगे तो इसको साथ ही इनको भी टांके लगा देंगे। अच्छा, अब ये देखें माशाल्लाह यहीं पे नेक तैयार हो गया। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने, मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने कॉटन के लोनों के सूट होते हैं तो देखे धागे लग जाते हैं सीधे सीधे, आप टेप थोड़ी सी पकड़ें और देखें ये लगा हुआ मेरा और उतर गए धागे, हमें चुनने नहीं पड़ेंगे। ये भी एक टिप मैंने दे दिया आप लोगों को, दे देखें सारे धागे आ गए। ठीक है, और अब आ जाते हैं, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा नेक है। अब ये भी मैं फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ। ओहो, ये गिर गया, किधर गया? अच्छा, ये देखें, इनको मैं लगाती हूँ फैब्रिक ग्लू इधर, और हमने लगाना है। अच्छा, आप लगा लें इधर, आपका दिल चाहता है। ठीक है, और चाहे आप लगा लें इन डब्बियों के ऊपर। चलें, ये मैं फैब्रिक ग्लू सारे लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, देखें प्रेस करके मैंने ये कर छोड़ दिया। अभी इसको तरपाई करनी है वी गले को, सिंपल। ठीक हो गया। और अब आप देखें माशाल्लाह आसान और प्यारा सा यूनिक सा गला नेक है, और आप इजी बना सकती हैं। अम्मियाँ, आंटियाँ, ये मतलब कि तकरीबन 25 साल से लेके 50 साल 50 साल तक की औरतें पहन सकती हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। देखें, अब कैमरा देना नहीं करना है। ये देखें, मैंने नग जो लगाए हैं इन 4 डब्बियों पे मैंने लगा दी है फैब्रिक ग्लू से। मैंने ये चिपका दी थी, हिलेगी नहीं, आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना कि नग ये पर्ल भी आपने लगाने, बेशक आप कोई मोती पर्ल लगा लें, कुछ लगा लें, लेकिन अगर ऐसे हुए तो फिर आप फैब्रिक ग्लू से लगा के इसको दबा देंगे, 2-3 दफ़ा छोड़ देंगे, ये पक्के हो जाएंगे, कहीं भी नहीं जाते। चलिए, अब प्यारा सा नेक मैंने आप लोगों को दिया है। आपने इस वीडियो को मेरी को वायरल ज़रूर करना है, सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली में, सिस्टर में, आंटियों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।